सबसे पहले आपको बताएं, चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत करने का आज़म किया गया। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दाम ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर अली इमाम रहमानोव से भी मुलाकात हुई, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और ऐसे में डैम बनाने के हवाले से बहस अपने उरूज पर पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काला बाग डैम की हिमायत में बयान दे दिया है। हिमायत करते हुए कहा कि काला बाग डैम से 3 सूबों का, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा होगा। अगर सिंध को काला बाग डैम पर इशूज़ हैं तो बैठ कर बात कर लें। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। एक सवाल पर गंडापुर ने कहा कि पहली बार बानी PTI के दौर में मौलाना फजल रहमान बेनकाब हुए। मौलाना फजल रहमान सिस्टम में हर चीज़ के बेनिफिशरी रहे हैं। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवा देकर मौलाना ने डीजल के परमिट लिए थे। पार्टी में कहा था कि मौलाना हमारे साथ नहीं चलेंगे। डेरा गाजी खान से आपको खबर दें, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद 4 बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई है। DG खान की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि बरसाती नदी में 25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कौड़ा नदी में 14,000 जबकि वडोर नदी में 24,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक नदी नालों के रेले शामिल होने से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। दरियाए सिंध गाजी घाट के मकाम पर 2,60,000 क्यूसेक तक का रेला है। दरियाए चिनाब का सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। दरियाए रावी से सैलाबी रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल हो गया है। यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड सिदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे मुल्तान में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी, जबकि फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद, और वजीराबाद में मौजूद है राना अंसर। राना अंसर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप कहां मौजूद हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है, हमें आगाह कीजिएगा। जी वजी, हम इस वक्त मौजूद हैं वज़ीराबाद का ये इलाका है, सोदरा के करीब देहात, जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी भी कई रोज़ हो गए हैं दरियाए चिनाब से सैलाबी रेला गुजरे हुए। अभी भी यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये पीछे मनाजर भी दिखाए कि दोनों तरफ पानी है और सड़क के ऊपर से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। सैलाबी रेला ने इस इलाके में जहाँ दूसरे नुकसानात किए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्कूल हैं वो भी सारे मुतासर हुए हैं। इस बारे में हमारी बात भी हुई है महकमा एजुकेशन से, तो उन्होंने बताया है कि गुजरांवाला रीजन के जो 6 अजला हैं वो सारे के सारे सैलाब से मुतासर हुए हैं और मजमूई तौर पर 596 स्कूल और कॉलेज जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। ये जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हुई हैं उसके बाद इन तमाम 596 जो स्कूल और कॉलेज हैं इनको बंद रखने का फैसला किया गया है। सबसे ज़्यादा नारोवाल की अगर बात की जाए तो सिर्फ नारोवाल में 308 स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से जिनकी इमारत और फर्नीचर मुतासर हुआ है। इसी तरह हाफजाबाद में 110 तालीमी इदारे हैं, सियालकोट में 60, गुजरात में 68 है, सियालकोट के 45 हैं और गुजरांवाला के 23 और मंडी बहाउद्दीन के 32 स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं और अब उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमा एजुकेशन ने यह बताया है कि इन स्कूलों को हिफाजती इकदाम के तहत बंद रखने का फैसला हुआ है, ताहम उनकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है। इस इलाके में इंतजामिया रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, सड़कों की बहाली का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई
कई जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो मुतासरा देहात हैं वहाँ उन्हें आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इसके साथ अगर दरिया चनाब की बात की जाए तो वहाँ पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल है। हेड मराला के मकाम पर पानी जो है, पानी का बहाव 99,000 क्यूसिक है। जी बहुत शुक्रिया राना सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान चौधरी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। दरिया चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और बहुत से मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें तबाही हुई है। इमरान चौधरी बताइए, कितनी तबाही वहाँ पर हुई है और इंतज़ामिया कितनी हाई अलर्ट दिखाई दे रही है वहाँ पर? जी, ये जो एक बड़ा सैलाबी रेला था ये इस वक्त मुल्तान की हदूद में जो है वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो पानी का फुल प्रेशर है जो वो तकरीबन अभी 40 किलोमीटर दूर तहसील जो है वो कबीर वाला, जहाँ पर हेड सदनाई और हेड त्रिमू, इन दोनों का पानी जो है वो दरिया चनाब में, सदनाई से जो पानी जो है वो चनाब में गुजरा है। वहाँ पर 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला है, जिसकी तवक्को की जा रही है कि वो शाम तक यहाँ पर पहुँचेगा और फिर यहाँ पर 7 लाख प्लस की जो है वो तवक्को की जा रही है कि हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से जो पहुंचेगा। अभी तक जो है वो 140 मवाज़ात जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। 4 लाख लोग जो हैं इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने नकल मकानी की है। तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर में जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इसके अलावा तहसील सदर मुल्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हुई है। हेड मोहम्मद वाला रोड को जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए सुबह 2 बजे से बंद किया गया है। यहाँ पर हसास अदारों की जानिब से जो है वो ब्रीचिंग की तमाम तैयारी मुकम्मल की जा रही है। और जो ब्रीफिंग दी गई थी इंतज़ामिया को यहाँ पे वो ये कहा गया था कि ब्रीचिंग जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि डे लाइट में की जाए। अगर रात हो जाती है तो फिर रात के टाइम ब्रीचिंग नहीं की जाएगी। फिर ये ब्रीचिंग का अमल जो है वो कल सुबह नमाज फजर के बाद जो है वो होगा और पानी के प्रेशर को देखते हुए इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। टेक्निकल कमेटी करेगी। अब जहाँ तक रिलीफ की बात है तो रिलीफ, इससे पहले तो रिलीफ ऑपरेशन ये था कि लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना। वो महफूज मुकामात पर जो बंद हैं वहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त उनको वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो टेंटों की है। टेंटों की शदीद कमी है। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनसे PDMA, NDMA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और रेस्क्यू की जानिब से उनको 2250 खैमे प्रोवाइड किए गए थे। अब 4 लाख लोगों ने नकल मकानी की है, 2250 खैमे और 2000 खैमों की मजीद PDMA को जो है वो रिक्वेस्ट ADCR की जानिब से भिजवा दी गई है। लेकिन अभी तक वो कह रहे थे, इंतज़ामिया ये कह रही थी, तर्जमान डिप्टी कमिश्नर, कि उस रिक्वेस्ट के ऊपर अभी तक उनको टेंट नहीं आए। तो लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंट की ज़रूरत है और मच्छरदानियों की ज़रूरत है, क्योंकि रात के टाइम में इमरान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की जानिब बढ़ते हैं जहां पर हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, वहां की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, फैसलाबाद में दरिया में पानी की सतह अब कम हो गई है और जो इलाके मुतासर हुए थे वहाँ से भी पानी जो है वो उसका लेवल कम हो रहा है। ताहम जो इलाके और आबादियाँ पानी में गिर गई थी उनके मकीनों ने घर छोड़े हुए थे, वो अपना घर बार देखने के लिए लौट के उस तरफ भी आ रहे हैं। ताहम राबता जो सड़कें हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं और कुछ जो मकीन वहाँ से निकले थे, नकल मकानी करके निकले थे, वो अपने करीब तरीन जो उनको बुलंद जगह पे कोई जगह मिली है तो वहाँ पर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये एक नहर के किनारे कुछ लोग जो है फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और कुछ फासले पर ये फैमिलीज़ यहाँ पर निकल के आई हुई हैं। इनके मवेशी इनके साथ हैं, बीवी बच्चे इनके साथ हैं और कुछ ये सामान जो उठा सके थे वो साथ लेके आए हुए हैं और बेसरो सामानी के आलम में हैं। ये मौजा दन सिंह के और उससे मुल्हिका जो आबादियाँ हैं वहाँ के रहायशी हैं और जो मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुका है। कुछ इनकी मुश्किलात के बारे में बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा आ जाए। कितने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? यार यहाँ हम 5 दिन से बैठे हैं। 5 रोज से बैठे हैं। हाँ जी। अच्छा, किस तरह क्या क्या आपका नुकसान हुआ है और यहाँ पे क्या मुश्किलात? सर जो फसलें हैं वो भी बढ़ गई हैं, बाकी जो जगह है वो भी गिर गई है। वापस जाने के लिए हमें रास्ता ही नहीं है ना। माल मतलब कुछ माल भी लौट गया, जो पेड़े बकरी रखी हुई वो भी लौट गई, कोई बड़ा माल निकला। बच्चे इधर मतलब बारिश हो रही है, बाहर बच्चे भेज जाते हैं। अच्छा, हुकूमत ने रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है, वहाँ नहीं गए? सर उधर सफ़र ही इतना है, उधर किधर जाए, इधर हम बैठे उधर किधर, इतना सफ़र हमारे से होता है। अच्छा, इसी खुले आसमान के नीचे जो ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन से अगर बात हो सके।
जी ख़वातीन बात करने के लिए शायद तैयार नहीं है, लेकिन ये इन लोगों को मुश्किलात का सामना है और परेशानी का सामना है। रिलीफ कैंपों में जो तादाद है लोगों की मुतासरीन की वो कम है और इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो अपने जिस इलाके से निकल के आए हैं उस करीब तरीन जगह पे जहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राना अंसर, हम्माद और इमरान चौधरी मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, उससे लोगों के मुतासर होने की जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे दरियाए झेलम और चेनाब का संगम जो कि त्रिमू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जरगून शाह त्रिमू बैराज पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी हम मौजूद हैं इस वक्त झंग के शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर हेड त्रिमू पर, जिसे त्रिमू बैराज भी कहा जा सकता है। बैकग्राउंड में कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखाएंगे कि इस दरिया का पानी, यानी ये दो जो दरियाओं का जंक्शन है झेलम का और चनाब का, इसका पानी जो है वो अभी तक इसमें तुगानी है, लेकिन कल की बनिस्बत अगर इसके आप पायों को देखें तो वो थोड़ा सा ये ज़रूर डाउन हुआ दिखाई देता है। ये अभी हमारे पास जो इस वक्त रिपोर्ट में गेजेस शो कर रही हैं वो 4,34,000 अभी इस टाइम ये क्रॉस कर रहा है हमारा बैराज। अब इसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ये अगले दो तीन दिन इसको लगेंगे पीक जो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर भी सेफ़ है और हमारे डैमेजेस भी कोई ऐसी वो नहीं हुई, ना ही हमें कोई इंसान वो कहते हैं आबादियों के लिए कोई ख़तरा है। हमारा कंट्रोल सिस्टम है पीछे सकाडा कंट्रोल सिस्टम, वहाँ से बैठ के ये सारे बैराज के गेट जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। पहले 40-50 बंदा यहाँ इसको ऑपरेट करने के लिए रेडी होता था मैनुअली। अब एक ही बंदा बैठकर वहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा है। तो हम जब मराला में पानी आएगा तो उसकी हम इतला दे सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इंडिया की जो वो न्यूज़ हैं या उनकी कह लें हमारे जो शेयरिंग करते हैं वो डाटा करेक्ट नहीं होता। भारत जो पानी पाकिस्तान में छोड़ता है वो कभी उसका अकाउंट नहीं बताता, उसके वॉल्यूम का भारत हमें नहीं बताता। अगर बताएगा भी तो उस पर कभी हम रिलाय नहीं कर सकते, चूँकि भारत एक दुश्मन मुल्क है और उसकी किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये दरियाए चनाब का पानी जब मराला पे आया तो हमारे ख़ुद अपने पाकिस्तान के सिस्टम ने उसे गेज किया है। वहाँ से पता चला है कि ये इतने लाख क्यूसेक फुट पानी है जो यहाँ पे दाखिल हुआ है। जंग से अफसोसनाक खबर, जहां 45 साला खातून दरियाए चेनाब के सैलाबी रैले में डूबकर जाँ भाग हो गई। मौजा पक्का वाला के रिहायशी शहनाज बीबी पानी में कमी आने पर अपना घर देखने जा रही थी कि सैलाबी लहरों की नज़र हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि मकामी अफराद ने 24 घंटों बाद लाश निकाली। मैं खुद था, मेरे साथ मेरे अपनी फैमिली के लोग थे जो तैराकी जानते थे, उनको लेकर गया हूँ। हम सुबह 11 लोग वहाँ पे पहुँचे, पूरी रात भी तलाश करते रहे जब तक वहाँ तक हमारा बस चला। पानी ज़्यादा था, हम वहाँ से निकल आए, फिर सुबह फर्स्ट टाइम फिर जल्दी चले गए। तो वो 24 घंटे के बाद हमने डेड बॉडी वहाँ से पानी से तलाश कर ली, लेकर आ गए। और वहाँ से हमें कोई कश्ती भी अवेलेबल नहीं हुई जो हमें वहाँ से डेड बॉडी पानी से बाहर निकालने तक लेकर आती। आपने खबर सुनी, अपना घर पानी में कमी का सोचकर वो तलाश करने गई, अपना घर देखने गई और पानी में डूब गई। याद रखेंगे दरियाए चनाब में एक और सैलाबी रैला पीछे से आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैर ज़रूरी तौर पर अपने पानी में उतरने से गुरेज करें, पानी से दूर रहें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लोधरा में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से सैदी वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। बंद टूटने से सैदी वाला और झोंक इमाम बख्श का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाके से 615 अफराद जबकि 60 मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि केपी और पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियां मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियां मचाई और सैलाब का वही तबाहकारियां मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। हमारी सब गुजारिश होगी कि अब बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। इंतज़ामिया मुतहरिक है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है
तो इंतजामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। और PSL 10 की ट्रॉफी पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए आए थे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। सैलाब की वजह से रोके गए ट्रायल्स बाद में मुनक़्क़िद करवाए जाएंगे। याद रहे कि लाहौर कलंदर्स प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान टैलेंट की तलाश का काम कर रहा है।